में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। देखते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली। आपको बताया जा रहा है कि ए बी एंड सी डी क्या है, तो हमें पता है ऑलरेडी रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे कि फिगर 12.32 में आपको बताया जा चुका है कि आर्क ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल का जैसे पॉइंट एक ही है, देख रहे हैं, जैसे पॉइंट आपका एक ही रहेगा, लेकिन जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बनाएंगे इसे इस तरह से कुछ ऐसा बनता है, तो ये जो पॉइंट आपका रहेगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ हमारा सेंटर है। रेडियाई आपका दिया जा चुका है ओडी 21 सेंटीमीटर, रेडियस एंड 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स ओ सी इक्वल टू, तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हमें वो लिख लेंगे गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स दिया जा चुका है कि रेडियाई यानी कि रेडियस हमारा दिया गया है ओडी इक्वल टू दिया जा चुका है आपका ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर एंड ओसी इक्वल टू, ये ओडी भी ऑलरेडी कर सकते हैं एंड रेडियस ओ बी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओ बी भी ऑलरेडी आप कर सकते हैं एंड फिर रेडियस दिया जा चुका है ओ सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी। फिर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर ये भी दिया गया है कि एंगल, जैसे हम देख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये ऑलरेडी थीटा की वैल्यू हमें कंफर्म हो चुकी है कि 30 डिग्री दोनों ही में होंगे, चाहे ओसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है या फिर ओबी की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, यानी कि ये सारा पोजीशंस जो है, ये कंडीशंस साइडेड हो गए जो भी, वो हमें फाइंड करना होगा। तो नाउ निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हम ध्यान देंगे साइडेड रीजन निकाला कैसे जाता है। तो ये तो ऑलरेडी आपका ये सारा स्टेप क्या हुआ, गिवन पॉइंट्स हुए। नाउ अब बात करते हैं हम क्या क्या पॉइंट निकालना है। तो देखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होता क्या है, हमें पता है होगा क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सेक्टर एक बार हम ए ओ बी निकालेंगे, यानी कि ए ओ बी, ये टोटल निकल जाएगा। टोटल में से, यानी कि टोटल में से हम जब हाफ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। वही किया गया है और समथिंग्स कुछ भी नहीं किया गया है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन आपका आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या क्या है, ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, शॉर्ट वाला ओ सी डी। ठीक, अब ना हम निकालेंगे एक बार एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी फाइंड करेंगे, तभी तो निकालेंगे। तो नाउ हम करते क्या हैं, now area of सेक्टर ए ओ बी, जब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब हमें ए ओ बी निकालना होगा तो हमें दिया जा चुका है ओ बी, इट्स मीन्स ओ डी, ओ डी की वैल्यू हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स रेडियाई, एंड थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि गिवन पॉइंट्स से है। आपको ये लिख देंगे गिवन पॉइंट्स, जीपी इट्स मीन्स ये गिवन पॉइंट्स। इतना नोट हुआ, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं, जब इतना कंफर्म हो गया है तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट क्या कंफर्म है कि एरिया ऑफ
सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, समथिंग्स नॉमिनेट कुछ भी हो, ए हो, बी हो, बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप थीटा की वैल्यू दिया जा चुका है 30 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया गया है 21 इंटू 21। कुछ नहीं करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और कैंसिल भी कैसे होगा जरा इधर देखेंगे, एक सेकेंड, देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 3 चौक 12, 4 से कट रहा है कुछ भी नहीं कट रहा है, बच क्या रहा है। अब ज़रा बच क्या रहा है ज़रा उसको भी देख लेते हैं, बुला के भैया बच क्या रहे हो ज़रा देख लेते हैं। तो ये ऊपर होता है 22 इंटू 21 अपान नीचे बचता है 4। इतना कम्प्लीटली आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा ना। पूरा सॉल्व करने के बाद 231/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लेते हैं, और इक्वेशन सेकंड क्यों बनाएंगे ये भी ज़रा ध्यान देंगे। इक्वेशन से ये हम इक्वेशन सेकंड बना लिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये ऑलरेडी बन चुका है, तभी तो इस पे रखेंगे ना। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऑलरेडी आगे का सेशन। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। ओ सी डी का जब हम सेक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, दिया क्या क्या पॉइंट गया है ना, हमें वो भी पता होना चाहिए कि ओ सी इक्वल टू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड फिर आफ्टर दैट आपका थीटा की वैल्यू सेम है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, हंस फटाक से वही निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल टू करके एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा अपान 360 डिग्री। ज़रा कलर कुछ चेंज हुआ है, रुक जाइए, कलर थोड़ा डिसमिस हो रहा है, एक सेकेंड। हंस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल टू होता क्या है, ओ सी डी इक्वल टू हम निकालते हैं, पता है ये भैया, एक सेकेंड रुक जाओ, कलर हमारा ये था, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 ही डिग्री है, अपान 360 डिग्री ऑलरेडी बेनिफिट में मिल रहे हैं, इसको तो ले लेंगे। 22/7 हम पाई के वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू इसमें 7 है, ठीक है। अब जो है किससे क्या कैंसिल हो रहा है ज़रा वो करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल, बचता क्या है, जो बच रहा है पॉइंट उसे हम नोट कर लेते हैं, जो पॉइंट बच रहा है उसे हम नोट कर लेते हैं। ये हो जाता है 22 इंटू 7/12, ये कुछ बचता है, और भी कटेगा, अगर काटना चाहते हैं तो और भी कटेगा। एक सेकंड ज़रा देख लेते हैं क्या कटने वाला है, इधर देखें, 2 छंग 12, 2 ग्राम में 22, ठीक। अब ये बच के क्या आता है ज़रा ये भी देखेंगे, यानी कि बचता क्या है, क्या क्या नाउ सॉल्यूशंस होते हैं वो देखेंगे कि इक्वल टू ये हो जाता है 11 इंटू 7/6, इट्स मीन्स 11×7=77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कौन सा बनेगा, इक्वेशन नंबर हम इसे बनाएंगे थर्ड। तो नाउ थर्ड हुआ, सेकेंड हुआ एंड फर्स्ट में ले जा करके हम तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो नाउ करते क्या हैं,
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से हम देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, यही तो था, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इट्स मीन्स 231/4, यही तो करेंगे ना। फर्स्ट वाले में 231/2 आया है, इट्स मीन्स 2 आया है कि 4 आया है, जरा देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 से 3 1 1, 3 2 6, फिर 7 3 21, 3 4 12, ये 4 बच जाता है। बचता क्या है? 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो नो प्रॉब्लम। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 22, तो 11 × 21, ये हो जाता है 11, ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। कैसे? 2 दूनी 4 आ गया है, 2 ग्राम में 22, फिर 11 × 21/2 आ गया, 231/2, इसमें 77/6, तो लिखेंगे क्या? 231/2 - 77/6। ठीक, जब टोटल हम क्या करेंगे, वैल्यू LCM लेंगे, 6 आता है, 2 तिहाई 6 होता है, 3 में मल्टीप्लाई होगा, टोटल हम माइनस सब कुछ करके हमारा सॉल्व हो जाता है, 616 आ जाता है। डिवाइड कर लेते हैं, 308/3, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, अंडरस्टूड। आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे, लेकिन इससे डोंट वरी, जाना नहीं है। इसी लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर आपको 14 के बाद क्या आता है, 13 तो आता नहीं है, 15 आता है, 15 बताएंगे। तो चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि इसी सेशंस में आपको 14 क्वेश्चन बताया जाए। ठीक, तो आगे की कंडीशन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इन फिगर 12.33, ये जो आपका है, ये फिगर 12.33 है। तो ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल बना हुआ है ABC, एक टाइप्स का हमारा क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। ठीक है, तो इट्स मीन्स AB एंड AC हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। ये BC को ऐसे मिलाया जा चुका है, जो कि हमारा ड्रॉन किया गया है, ये ऑलरेडी हमारा डायमीटर हो गया है, सॉरी सेमी सर्कल हो गया है, कन्फर्म हो गया है। तो अब हम देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। साइडेड रीजन हमें फाइंड कैसे करना होता है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पे लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, फार्मूलाज से हम देखेंगे कि होगा क्या एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो भी सेमी सर्कल क्या है हमारा, विद डायमीटर BC। ये जो है BC, ये हमारा डायमीटर है, तो लिखेंगे क्या, विथ डायमीटर, विथ डायमीटर BC माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BMC। इसे हम M पॉइंट ले लेते हैं, ये ज़रा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो M पॉइंट इसे ले लेंगे हम। ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BMC। तो नाउ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसे तो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बनाएंगे। आफ्टर दैट हम एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम देखते हैं, एरिया ऑफ
सेमी सर्कल। एरिया ऑफ हम सेमी सर्कल देख रहे हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब हम देखते हैं तो वी नो दैट, हमें कन्फर्म क्या है कि डायामीटर हमें पता है, वी हैव डायामीटर, मेरे पास क्या है, हमारे पास डायामीटर है, जो कि डायामीटर क्या है, BC है, देख रहे हैं ना, B और C डायामीटर है। अब इतना कंफर्म हो गया, वी हैव डायामीटर BC। तो फिर क्या देखते हैं, लास्ट में अपडेट आपका आता है, मतलब कि सिंस होता क्या है, हम देखेंगे कि हमारा ये ABC एक टाइप्स का, यानी कि बना रहे हो जब A B एंड C एक टाइप्स का क्या है, ट्रायंगल है, इतना तो कन्फर्म है। तो ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑलवेज हमें पता होता है कि राइट एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इतना तो कन्फर्म है ना, कितना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखेंगे। जब इतना क्लियर हो गया, सिंस लिखते क्या हैं, एक सेकेंड, चलिए, एरिया ऑफ, यानी कि सॉरी, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो जब ये हो गया है तो एंगल A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, जो भी हमने यहाँ पे फिगर में लिखा, ठीक, इतना कन्फर्म हो गया। अब हम जब इतना कन्फर्म हो गया है कि A हमारा 90 डिग्री हो गया है, ट्रायंगल ABC बन चुका है, तो हम यूज़ करेंगे एक थ्योरम, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, नीचे दिया जा रहा है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतना जब क्लियर हो गया है, यूज़ कर रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, h² इक्वल टू B² प्लस P² कहिए, P² प्लस B² कहिए। तो ये हम फिगर में ले लेते हैं H, ठीक, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कलर हम ज़रा चेंज कर देते हैं क्योंकि एक ही लग रहा है आपको, एक सेकेंड, ये बेस हुआ, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम नाउ वही वैल्यूज रख के फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस क्या है, BC है, सो हम BC² रखेंगे, बेस हमारा AC² है, एंड परपेंडिकुलर भी AB² है, ठीक है, ये B²। तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड है, क्वेश्चंस में देख रहे हैं आपको रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, मतलब कि AB की वैल्यू भी 14 सेंटीमीटर है, एंड BC की वैल्यू, एक सेकेंड, क्यों गड़बड़ा रहे हो, इसकी भी वैल्यू आज 14 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है ना। जब क्लियर है तो कोई मैटर नहीं, ये हमने बेस माना था, ये हमने परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट BC² हमें निकालना है, तो आप BC² करके निकाल लीजिए। ये भी 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हटा, यानी कि वर्ग हटा, अंडर रूट लग गया, ये हो जाता है 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू, ये हो जाता है, जब दोनों सेम चीज़ें होती हैं तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, 1 चीज़ें, 1 + 1 हो गया, ये आ जाता है अंडर रूट में 14, ये 2 आ गया, 1 1 2 हो गया। फिर इम्प्लाइज दैट हम करके कर सकते हैं BC इक्वल टू 14 × 2, यानी कि इसे जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 को भी अलग अलग करेंगे, 14 × 14 है, क्योंकि जब एक कॉमन लेंगे, दो टाइप्स का है,
एक सेकंड, 14 स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। क्यों कॉमन 14 स्क्वायर लिया जाएगा, ज़रा ये भी ध्यान देंगे। 14 स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया जाएगा कि दोनों में 14 का होल स्क्वायर है, इसलिए 14 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + 1, ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा। 14 को हम 14 स्क्वायर में है, 14 × 14 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, एक ही बार 2 है। ये 14 × 14 पेयरिंग से निकलेगा तो ये बच जाता है क्या, सिर्फ एक ही बचता है, इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू ये बच जाता है 14/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना क्लियर हुआ। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं सेकंड, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है सेकंड। आपने फर्स्ट इक्वेशन को बनाया, सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम बनाते हैं, ज़रा निकालते हैं सेगमेंट। अभी तक हम स्टार से निकाल चुके हैं, यानी कि हमें निकालना था, फाइंड करना था एरिया ऑफ साइडेड रीजन को। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC निकल चुका है। अब देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BMC। तो नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट BMC, एरिया ऑफ सेगमेंट BMC देखते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस r² sin θ/2। ठीक, 90 डिग्री इसलिए sin r² sin θ/2 हो गया। अगर यही 90 के अबव होता तो cos θ/2 भी साथ में यूज हो जाता। पता है थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री कंफर्म है, एंड फिर 360 डिग्री हम कर दिए, इंटू पाई की वैल्यू 22 रखेंगे अपान 7, इंटू आर की वैल्यू जो है 14 आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके दिया गया है डबल बार है, इसलिए 14 × 14 माइनस 14 × 14 हुआ, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वी नो दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है पता है, चूँकि साइन 90/2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आज ही 1 होता है। ये तो टोटल का 2 है। ठीक, तो 2 ओनली साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, एक सेकेंड 1 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब 90 डिग्री की वैल्यू आज यानी इसकी वैल्यू तो 1 आ गई है। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आ गई है तो इसमें कुछ करना ही नहीं होगा। साइन 90 डिग्री, एक सेकेंड साइन 90 डिग्री बाई 2 आ गया। ठीक है, तो अब 0 से 0 यानी कि कैंसिल, जो भी करना चाहें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। आपका ब्लैक से हम कलर लेकर के कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36। ठीक, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 22, इतना कैंसिल हुआ। अब क्या बचता है, अब कुछ बचता है, ये बचता है 2 7 14। अब साइन 90 डिग्री के 1 ही वैल्यू होगा। ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में कैसे होगा, इक्वल टू यहाँ पे कुछ बचा है नहीं, 11 × 14 माइनस यहाँ पे 7 × 14 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाता है। तो 11 × 14 माइनस 7 × 14 इतना बचता है। 11 × 14 जब हम करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाता है, 11 × 14 करने के बाद टोटल हमारा 154 आएगा, माइनस 14 से 98, ये टोटल आ जाता है आपका 56 सब्सट्रैक्ट करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम ले लेते हैं थर्ड, ये इक्वेशन हमारा थर्ड आ गया। अब नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम देखते हैं। तो पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में हमारा 14√2 आया है। 14 हमारा यानी कि 154 आया है, ये 56 आ गया है। टोटल वही तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब एरिया हम निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 14√2 आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है। यहाँ पे अगर आपको ना समझ में आया हो तो ज़रा थोड़ा सा बच गया था, हम समझा देते हैं डायरेक्ट। 14√2 आप किए थे। ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड अभी नहीं लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं लेते हैं। टोटल हम आगे देख लेते हैं, टोटल हम जो है आगे देख लेते हैं। इसी के बगल में है, मतलब जस्ट इसी के बाद का ये क्वेश्चंस बताया जा रहा है। चलिए ठीक, तो करेंगे कैसे इसको, क्योंकि हमें पता है रेडियस क्या है हमारा, चूँकि रेडियस इक्वल टू BC/2 हो जाएगा, BC/2, क्योंकि ये डायमीटर है BC हमारा। जब डायमीटर निकल रहा है तो फार्मूला होता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर हमारा कितना आया है, 14 आया है। सो रेडियस इक्वल टू 14√2/2 हो जाएगा। √2/2, 2 से 7 में कैंसिल हो गया, तो रेडियस हमारा 7√2 आ गया है। इतना कन्फर्म हो गया, रेडियस जो है 7√2 आ गया है, वो भी क्या, सेंटीमीटर में। इतना कन्फर्म हो गया। अब हम नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया जब निकालेंगे, एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों πr², हाफ इंटू πr²। जब हाफ इंटू πr² होगा तो हमें पता है हाफ इंटू πr² में हम करेंगे इक्वल टू हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है 7√2। जरा इसे इस साइड से सॉल्व करते हैं कि हाफ इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें 7√2 पता है। 7√2 डबल बार है, इसलिए 7√2। 7 से 7 कैंसिल, 2 ग्राम में 22 बचता क्या है, 11 से 77 ये हो गया। और फिर क्या बचता है, 11 से 77 हो गया, इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ओनली होगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 77, ये आ जाता है ऊपर के मामले में 77 इंटू 2 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 4 1 बचता है कैरी, 7 दूनी 14 है 15। तो एरिया 154 आ गया है। इतना क्लियर हो गया। वो भी क्या है, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड हमारा 154 आया है, थर्ड हमारा 56 आया है। इतना क्लियर है। तो आप करेंगे क्या, 154 माइनस 56 आ जाता है 98। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है आंसर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डाउट भी कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है। तो सब में आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही निकालने हैं। तो इस लेक्चर्स में आप बने थे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से 14 से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 15 भी हमने देख लिया, इसी लेक्चर्स में आप बने रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम 16 भी ऑलरेडी आपको बताएंगे, डोंट वरी।
तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। होता क्या है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34। ये आपका फिगर 12.34 है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस एट ईच 8 सेंटीमीटर ईच। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। तो ये रीजन साइडेड रीजन, इसमें भी साइडेड रीजन फाइंड करने होंगे। फिगर 12.34 में बताया ही जा चुका है ऑलरेडी। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, दो क्वाड्रेंट सर्कल हैं। आपको पता है क्वाड्रेंट सर्कल क्या, क्वाड्रेंट यानी 1/4, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये आपका ऑलरेडी फिगर बन चुका है। सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, जो कि सभी साइड का सेंटीमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर, इसके डिस्टेंस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। आपको आई गेस फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन पे हम चर्चा करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया आपको साइडेड रीजन निकालना होगा। तो हम निकालते कैसे हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ shaded region इक्वल टू एरिया ऑफ shaded region इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस उसी में से आपको एरिया ऑफ स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को ऐड करेंगे और उसी में से एरिया ऑफ स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नाउ हम सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों को निकाल करके वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हम थर्ड ले लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देखेंगे तो फार्मूला उसका क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल टू, फार्मूला होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया ऑलरेडी। नाउ सॉल्व जब हम उसे करेंगे तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कि रेडियस हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 8 सब्सट्रैक्ट यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, ठीक। अब क्या बचता है, कुछ नहीं होता है, 22 दूना 44 इंटू 8/7, यही तो टोटल आ जाएगा 22 इंटू 2 यानी कि 44 गुणे 8/7, ठीक। इतना आ गया। 44 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे इक्वेशन नंबर ले लेते हैं सेकेंड। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अब देखेंगे फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट भी सेम होगा, रेडियस इज सेम। इसमें क्या है, रेडियस यानी कि 8 हमारा है, रेडियस इज सेम, इट्स मीन्स आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा जो है वो सेम है, तो इसलिए हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। इतना क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मेंशन कीजिएगा।
ठीक, क्लियर हुआ। चलिए, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं उसके आगे की कंडीशन क्या होता है। इट्स मीन्स, सो हमारी कंडीशन क्या होगी, सो 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वही। अब हम इसे इक्वेशन नंबर बना लेते हैं 3rd। ठीक, अब एरिया ऑफ हमें स्क्वायर देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या कंडीशन होता है, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। जब एरिया में हम देखते हैं फार्मूला में, यानी कि साइड स्क्वायर होता है, लेकिन उसके पहले हम क्या देखेंगे कि साइड हमारा दिया जा चुका है, साइड स्क्वायर देख लेंगे, लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है जरा नीचे भी देख लेंगे। वी नो दैट साइड दिया जा चुका है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा गिवन पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स है, इतना क्लियर हुआ। अब हम नाउ उसी टॉपिक पे चलते हैं। साइड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, इट्स मीन्स 64, ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम इसे बना लेते हैं 4th, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4th। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब नाउ हम फ्रॉम इक्वेशन देखेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ से निकालना क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे आया है, देख रहे हैं 352/7, 352/7 उसमें फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या 352/7, सेकंड भी वही आया है 352/7 माइनस ये आ जाएगा 64, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ये है 64। ठीक, अब देखेंगे एलसीएम जब लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाता है टोटल। तो 352 प्लस 352 माइनस ये 7 28, कैरी 2 बचता है, 7 42 43 44, 448 आ जाता है। ज़रा इसे अच्छे से लिख लेते हैं 448। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 352 प्लस 352 704 आ जाएगा 448/7। जब दोनों में से सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 256 यानी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चाहे इस लिखिए चाहे इक्वल टू करिए, बात आपकी सेम हो गई, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो। ठीक, यहीं पे हम लिख देते हैं ANSWE। ठीक, ये आपका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था 16। चलिए आप फटाफट यहीं से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लिए, आपका 3rd हो गया। फिर आगे की कंडीशंस में ये आपका आंसर आ जाता है। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हुआ है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, साथ ही साथ आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नहीं है ऑलरेडी, हम देखेंगे चैप्टर
आपका 13 स्टार्ट होने वाला है, जो कि चैप्टर 13 में हम देखेंगे कुछ स्पेशल होगा कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट होगा। चलिए आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों PDF नोट्स की ऑलरेडी लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए और सारे के सारे वीडियो फाइंड कर लीजिए। अन्यथा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप पढ़िए हमारे लेक्चर्स को, देखिए ऑलरेडी पढ़िए पूरा। ये पुटअप भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, हाँ पुशअप होता है तो यू से कहते हैं, यानी कि नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन जो पुटअप होता है क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी फंस रहा है फिर भी आप PDF देखिए, लेक्चर्स देखिए, सारे डाउट क्लियर कीजिए। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और हाँ, एक थम्स अप बिना दिए जाएंगे नहीं। चलिए।